कल्पना कीजिए, एक छोटे से गांव में जहां जीवन अपनी धीमी रफ्तार में बहता है, वही एक बूढ़ी आमा रहती हैं, जिनकी आंखों में समय की कहानियां छुपी हुई हैं और हाथों में मेहनत की निशानियां साफ दिखाई देती हैं। वह आमा हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती हैं, अपने आंगन में झाड़ू लगाती हैं, पुराने मिट्टी के बर्तन चमकाती हैं और अपने छोटे से बागीचे में फूलों और सब्जियों को पानी देती हैं। गांव वाले उसे प्यार और आदर से आमा कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ बूढ़ी नहीं बल्कि उनकी यादों और अनुभवों की जीवित धरोहर हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ सका। आकाश में हल्की हल्की बादल छाए हुए थे और हवा में थोड़ी ठंडक थी। तभी अचानक गांव के बीचों बीच आमा के छोटे घर की खिड़की पर एक चमकदार रोशनी हुई और एक अद्भुत प्राणी वहां प्रकट हुआ। वह प्राणी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे, जिन्होंने मानवीय रूप धारण कर लिया था और एक बूढ़ी आमा के साथ रहने का निर्णय लिया था। शुरुआत में आमा को भय हुआ, लेकिन भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि वे यहाँ बस उनकी देखभाल करने और उनके जीवन में कुछ सरलता और खुशी लाने आए हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव वालों ने देखा कि आमा और भगवान के बीच एक अनोखा संबंध बन गया। भगवान, जिन्हें हम अक्सर शक्ति, ज्ञान और नियमों के प्रतीक के रूप में देखते हैं, अब रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते थे। आमा के लिए चाय बनाना, बागीचे में साथ बैठकर पौधों की देखभाल करना, पुराने कपड़े धोना और घर की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना। आमा की हंसी और उनकी साधारण बातें भगवान के चेहरे पर शांति और संतोष की चमक लाती। गांव वालों ने भी धीरे धीरे यह अनुभव किया कि भगवान की महानता केवल शक्ति और चमत्कार में नहीं, बल्कि जीवन की साधारण खुशियों में, सहानुभूति में और दूसरों के साथ साझा करने में होती है। आमा ने भगवान को ये सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम और देखभाल है, और भगवान ने आमा को ये दिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य और समझ में छिपी होती है। उनकी यह सहवास कहानी गांव की परंपराओं और मान्यताओं को बदलने लगी। बच्चे आमा के घर आते और भगवान की कहानियां सुनते, बुजुर्ग आशीर्वाद लेने आते और युवा जीवन की सरलता को समझने के लिए समय बिताते। एक दिन जब सूर्यास्त का सुनहरा रंग आमा के घर पर पड़ा, आमा ने भगवान से कहा, आपके आने से मेरी जिंदगी में खुशी और शांति आई है, लेकिन असली खुशी यह है कि आपने मेरे साथ रहकर यह सिखाया कि हर जीवन की असली महिमा सादगी, प्रेम और सेवा में है। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये जाना कि सबसे बड़े चमत्कार वही हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्मों में छुपे हैं। और इस तरह गांव ने देखा कि कैसे एक बूढ़ी आमा और भगवान के बीच का यह असामान्य संबंध न केवल जीवन के अर्थ को बदलता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सच्ची भक्ति और मानवता रोजमर्रा के अनुभवों में, हंसी में, साझा करने में और प्रेम में निहित होती है। यही कहानी हमें ये सिखाती है कि महानता केवल ऊपर से देखने या पूजा करने में नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने, समझने और दूसरों के साथ जोड़ने में है। और कभी कभी भगवान भी हमें सिखाने के लिए हमारे पास आ सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वे उस बूढ़ी आमा के साथ रहे, जिससे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई। सादगी में ही वास्तविक दिव्यता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रोचक कहानियों को मिस न करें।